हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा मेरे जो कलेक्टिव्स हैं ये पॉजिटिव एंड हैप्पी एनर्जी में रहे। सो देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकारी में अभी होनी ही चाहिए। ओके, तो देखते हैं क्या बातें आ रही हैं मेरी कलेक्टिव्स के लिए। वाओ, सो गाइस यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, आपने किसी से तो डिस्टेंस किया है। ओके, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनसे आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है। आप एक ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, आप क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते हैं, आप क्वालिटी में बिलीव करते हैं। आप चाहे एक इंसान को अपना मित्र बनाकर रखेंगे, लेकिन अब आप एक क्वालिटी पर्सन के अराउंड रहना प्रेफर करते हैं। आपको ना क्वांटिटी नहीं चाहिए। ओके, आपको 10 लोग नहीं चाहिए, 10 दोस्ती नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक अच्छा दोस्त चाहिए, एक सच्चा और एक अच्छा दोस्त, या फिर वो भी नहीं तो आप अकेले रहना प्रेफर करते हैं। ओके, सो आप क्वांटिटी से ऊपर क्वालिटी को रखने वाले पर्सन हैं। ओके, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले लोगों को आप अपने अराउंड रखना पसंद करते हैं, जो उदार व्यक्तित्व वाले हो, जो सच्चे मन के हो और अच्छे मन के हो। ठीक है, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं जो बस भीड़ चाहते हैं, जिनके मन में भाव अच्छे नहीं होते, वो प्योर इंटेंशन से आपकी तरफ नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों से साथ आप नहीं रह सकते, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे हैं ना, आपको वैसे लोग ही पसंद भी आते हैं। तो आप अकेले रह सकते हैं, लेकिन आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों से आप डिस्टेंस कर रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। देखते हैं और क्या बातें आ रही हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या बातें आ रही है। जय माँ आदिशक्ति, आपकी जानकारी में क्या बातें आनी चाहिए, क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज आपको, मेरे कलेक्टिव्स को। वाओ, 111 स्टार्टिंग में। आजकल जब भी रीडिंग करती हूँ ना, बहुत सारे एंजल्स नंबर आते हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं आपको और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्राउड है। एंजल्स बहुत ज़्यादा प्राउड है मेरे कलेक्टिव से। आप कुछ तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहे हैं आपसे। डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ओ माय गॉड, वाओ। सो माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारा धन बरसने वाला है आपके द्वारा। ओके, आपके द्वारा करे गए हर एक प्रयास को सफल करेंगे, आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। ओके, यू विल अचीव वॉट योर डिज़ायर। सो आप जो कुछ भी चाहते हैं ना, आपको वो सब कुछ डेफिनेटली मिलेगा, वो चीज़ें आप हासिल कर पाओगे, आप सफल होने वाले हैं अपने कार्य में। पीपल विल फॉलो एंड रिस्पेक्ट यू। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, आपकी बात को मानेंगे एंड आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे बहुत ज़्यादा। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपका सम्मान बढ़ने वाला है, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपका मान करेंगे, आपका मान बढ़ने वाला है। सो आपको अपने करीब ना, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, सिट्रीन। ओके, सिट्रीन क्रिस्टल रखना है, रेमेडी है ये आपके लिए। आप अपने पास हैंकी रख सकते हैं जो येलो कलर का है। ओके, या फिर आप येलो कलर पहन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। अगर इतना कुछ नहीं करना तो आप सिंपल केसर का तिलक लगा सकते हैं अपने फोरहेड पर। और अपने वर्क पर जाने से पहले ही करना है आपको। नंबर 3, नंबर 6 आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपको। नंबर 3 बहुत ज़्यादा
ओके, बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको। नंबर 1111 स्टार्टिंग में जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी तब नंबर 1 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है, क्या बातें आ रही है मेरी कलेक्टिव्स के लिए। क्या बातें आ रही हैं, हम कुछ मैसेज लेते हैं। गाइस यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपसे कन्वे करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर आपके साथ ये डाउनलोड मैसेज शेयर करूँगी। यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ ना आपके अंदर एक भय, एक डर बिठाने की कोशिश चल रही है बैकग्राउंड में। लोग चाहते हैं ना, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके एनिमीज हैं, वो चाहते हैं ना कि आप डर के जिए, आपको डर रहे और कोई भी प्रोग्रेसिव एक्शन लेने से पहले ना आपके अंदर एक भय को बैठा दिया जाए, आप डरने लग जाए, आप सोच विचार करने लगे, आप कंफ्यूज हो जाए कि आपको वो चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप हो सकता है ना अपने अपने स्पाउस के साथ, उनके साथ अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या डर रहे हैं कि आगे क्या होगा। पॉसिबल है कि आप अपने वेल्थ को लेकर, अपने धन को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंसर्न यहाँ पर मैं आपके अराउंड देख रही हूँ। कुछ चिंता आप कर रहे हो, कुछ सोच विचार आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। डर के साथ साथ ना आपके अंदर गुस्सा भी मैं देख रही हूँ, क्रोध भी है, आप बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी तरह का अग्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आपको आ सकता है या आ रहा है। तो ये जो क्रोध आपके अंदर आ रहा है ना, ये आपके एंसेस्टर्स का है। ये जो क्रोध है, ये जो गुस्सा है, जो आपके हेटर्स हैं और एनिमीज़ हैं ना, आपके हेटर्स और एनिमीज़ के ऊपर आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आग बबूला हो रहे उनकी हरकतों को देख देख कर। सो वो बहुत ज़्यादा क्रोध आप पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि वो आपका क्रोध है ही नहीं, वो आपके पूर्वज का है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ना, क्रोध पर कंट्रोल करना है, क्रोध पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है, आपको हैप्पी एनर्जी में रहना है गाइस, आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, रिलैक्स एनर्जी में रहना है, आपको प्यार से चीज़ों को कोऑपरेट करना है। अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं ना, उसके प्रति एक प्यार वाला भाव आपके मन में होना चाहिए, डर वाला भाव तो बिल्कुल भी नहीं आपके मन में होना चाहिए। ओके, आप नहीं डर सकते हैं या आपको गुस्सा नहीं आ सकता है, आपको क्रोध नहीं आ सकता है, आपको पता है ना आप कैसी एनर्जी को कैरी करते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मैं देख रही हूँ ना, रिसेंटली आप किसी तरह के कोई स्टमक प्रॉब्लम से गुजरे हो सकता है आपको पेट में दर्द हो या किसी तरीके की स्टमक अपसेट वाली सिचुएशन रही हो, अब बहुत ज़्यादा पेन आपको हो रहा हो। तो आपके अराउंड में देख रही हूँ ना, आपकी पाउंसिंग चल रही है, आपकी क्लींजिंग हो रही है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से क्लींस कर रहे हैं यूनिवर्स। जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स आपके अराउंड किए गए थे, वो टॉप टू बॉटम क्लींस कर रहे हैं आपकी बॉडी को। हो सकता है पूरी तरह से यूनिवर्स डिटॉक्स कर रहे हैं। आजकल आपको ज़्यादा खाने का मन नहीं करता हो, आपको सूप वगैरह ज़्यादा पीने का मन करता हो, लाइट फूड खाने का मन करता हो, पॉसिबल है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी वगैरह ज़्यादा पीना चाह रहे हैं। सो आपको यही बोला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड लेना है, लिक्विड डाइट आपको फॉलो करना है, अपनी डाइट में लिक्विड ज़्यादा रखना है ताकि आपकी क्लींजिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जा रहा है और आप में से ना कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में खुला हुआ देख रही हूँ। ओके, पर आपको बोला जा रहा है ना, ये जो स्पिरिचुअल अटैक्स है ना, इन्होंने आपका जो थर्ड आई चक्रा है ना,
ओके, जो आपकी इंट्यूशन पावर है, जिस तरह से आप लोगों को रीड कर लेते हैं, उनके इंटेंशंस को रीड कर लेते हैं, आपको ना पहले से ना चीज़ों को सेंस हो जाती है। ये आपके पास गॉड गिफ्टेड यूनिवर्स ने गिफ्ट किया है कि आपको ना चीज़ें पहले से ही सेंस हो जाती है कि ये चीज़ें होने वाली है। तो आपके इस पावर को कोई फॉगी करे गए हैं, ठीक है, आपकी इन पावर्स को धुंधला करने की कोशिश करी गई। आपका ये जो पावर है यूनिवर्स इसे वापस दे रहे हैं। ओके, आपको ये पावर वापस से मिल रही है। ओके, अगेन यहाँ पर 111 आया है। ये जो आपकी लाइफ में एक धुंधलापन था ना, एक ब्लर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपके थर्ड आई चक्र पर जो क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी वो दूर हो रही है। और आपका थर्ड आई चक्र बहुत पावरफुल वे में, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ओपन होने वाला है। ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पर 111 आया है। आपको अपने थर्ड आई चक्र पर ना पैट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, बहुत हल्के हाथों से अपने थर्ड आई चक्र पर पैट करिए। और अगर आपने थर्ड आई चक्र को बहुत अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको तिलक लगाना चाहिए। ये पहले भी मैसेज आया था गाइस। ओके, तो अगर आप अच्छे तरीके से इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना अपने थर्ड आई चक्र को, तो आपको तिलक लगाना है। नॉर्मली आप कोई सा भी तिलक लगा सकते हैं, किसी भी तरह के पावरफुल तिलक को आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अधिक से अधिक ये चीज़ें आपको करना चाहिए, चंदन, रोली, हल्दी। ओके, तो ये आपको करना चाहिए। आपके थर्ड आई चक्र का ना मैं बहुत पावरफुल वे में एक्टिवेशन देख रही हूँ, बहुत अच्छे से हो चुका है। ये जो धुंधलापन था ना, जो ये दुष्ट लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ दूर होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ें नज़र आ रही है। और आपके एंसेस्टर्स ना आपको इस बात से भी अवगत करवाना चाहते हैं कि ये आपके अराउंड जो भी आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, आपके फैमिली में, आपके अराउंड कहीं पर भी, तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा परेशानी है कि आप इंट्यूटिव है। ओके, हो सकता है ये बात आपके नॉलेज में बहुत पहले से ही है कि लोगों को इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप इंट्यूटिव हैं। आपके इंट्यूशन से लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपके सत्य बोलने से लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। आपका सत्य बोलना ना लोगों को पसंद नहीं आता। आपका सत्य बोलना लोगों को बहुत ज़्यादा खटकता है, होता है ना, सुई की तरह चुभ जाता है ये सारी बातें। सो ऐसा होता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग तो आपसे इसलिए भी परेशान रहते हैं कि आप उनके मुंह पे सत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको ना झूठ बोलने से सख्त नफरत है। आपको ना ही झूठ बोलना पसंद है, ना ही आप झूठ बोलते हैं। और अगर कोई सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है ना, तो आप वहाँ पर जाकर सत्य उजागर कर देते हैं। तो इस बात से भी ना किसी को बहुत परेशानी, आपके इंट्यूशन से किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि दो चीज़ों पर ना आपको नियंत्रण रखना है गाइस। एक तो अपना डर, किसी भी चीज़ का खोने का जो डर है। ओके, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अगर ये चीज़ें मेरे लाइफ से चली जाएगी या चला जाएगा, या इस चीज़ को मुझसे यूनिवर्स छीन लेंगे तो मेरा क्या होगा। ठीक है, ये जो आपका डर है ना, इसको अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। खोने का जो डर रिसेंटली आपके अंदर इन चीज़ों को ना इम्पैक्ट किया जा रहा है। ओके, आपके उस चीज़ से ना आपको बिल्कुल भी वो चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। ओके, यूनिवर्स बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये आपके अंदर जो अलग से चीज़ें आई है ना, इस पे आपको ना वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी है वो आपकी ही रहेगी। उससे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में लेकर जाए, लेकिन वो आपका है तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। ये आपको पता होनी चाहिए। और इस चीज़ को ना कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। दूसरा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। ओके, दो चीज़ों पर, क्योंकि ये जो डर है और ये जो क्रोध है ना, ये चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि आप एक एंजल हैं, अर्थ एंजल है। आप यहाँ पर वाइब्रेशन को, पृथ्वी के वाइब्रेशन को रेस करने आए हैं। अगर आप ये छोटी चीज़ें करेंगे तो फिर लोग आपसे क्या सीखेंगे, आप किसी को क्या ही सीख देंगे। और सत्य जो आप बोलते हैं,
ओके, तो ये कैसे वर्क करेगा? तो इस चीज़ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको वर्क करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आप एक ऐसे पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन ना आपके अंदर ये जो केयरिंग, ये जो आप केयर लोगों की करते हैं ना, ये जो केयरिंग नेचर है आपका बहुत ज़्यादा, आप सोचते हैं ना कि ये तो व्यर्थ हो गया। आपने ऐसे लोगों के प्रति अपना ये केयरिंग नेचर दिखाया है जो इसके लायक नहीं थे, वो चीज़ें व्यर्थ हो गई। और ये सब आपको अब पता चल रहा है, ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आ चुकी है। तो जिस तरह से आपकी एनर्जी को डिटॉक्स कर रहे हैं यूनिवर्स, ये यूनिवर्स परमेश्वरी कर रही है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको डिटॉक्स कर रहे हैं गाइस। ये चीज़ें आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए, परमेश्वरी कर रही है। आपके अंदर की ये जो नेगेटिविटी है ना, जो इम्पैक्ट करने की कोशिश करी जा रही थी, वो जैसे जैसे आपकी बॉडी से दूर हो रही है ना, वो सब कुछ जैसे जैसे आपकी लाइफ से दूर जा रहा है ना, आप देखेंगे ना आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना, आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बिना किसी कारण के उनके आपके जीवन से दूर कर दिया गया हो, बिना कोई नोक झोंक वो आपसे दूर हो रहे हैं, साइलेंटली मोड पर आपसे चले गए हैं, दूर हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में चले गए। वो लोग आपके लिए कभी भी अच्छे थे ही नहीं। जो आपके आसपास आपके अराउंड थे, ये जो नेगेटिव, बहुत नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये कभी भी आपके लिए अच्छे थे ही नहीं। तो आप देख रहे हो ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ भी, साइलेंटली मोड पर ही आपसे दूर हो गए हैं, चले गए हैं। तो परमेश्वरी कह रही है जैसे जैसे ये जो नेगेटिव लोग आपसे दूर जा रहे हैं, ये नेगेटिविटी आपके जो बॉडी में इम्पैक्ट करने की कोशिश करी थी, ये चीज़ें जा रही है ना, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव को देखेंगे। बहुत सारे अच्छे चेंजेस को यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो होने वाले हैं। ओके, बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारी अच्छी चीज़ें। ये वो लोग हैं जो आपके आसपास, आपके आभा मंडल के आसपास, जिनका रहना अलाउ नहीं है, जो आपके आभा मंडल के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिनको यूनिवर्स आपके अराउंड अलाउ नहीं करते हैं। ओके, वो आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते हैं। और जैसे जैसे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, आपकी आत्मा डिटॉक्स हो रही है, आप देखेंगे ना आप ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये नेगेटिव लोग आपसे दूर जा रहे हैं, बहुत नेगेटिव, बहुत लोएस्ट, बहुत फ्रीक्वेंसी नेगेटिव, ये जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना, आप अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आपका फोकस बहुत अच्छे जगह पर लग रहा है। जैसे जैसे नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, नेगेटिव लोग आपसे दूर जा रहे हैं, और ब्लेसिंग और मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मनी मैग्नेट गाइस, सीरियसली आप मनी मैग्नेट बन रहे हैं। सो आप एक मनी मैग्नेट हैं, आप एक मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन आप बन चुके हैं। अच्छे लोग, मनी, अच्छी पॉजिटिव लोग और अपार धन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इस प्रकार के जो प्रेम है, जो प्यार है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत इजी वे में ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आने लगी, क्योंकि जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो नेगेटिव लोग थे, जो बहुत ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी में रहते थे, वो आपसे दूर जा रहे हैं। वो आपके आभा मंडल के अराउंड नहीं मंडरा रहे, मक्खी की तरह भिन भिन नहीं कर रहे। तो इस वजह से अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। आपके आसपास ना एक और यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये जो कुछ ऐसे लोगों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो एनिमीज़ हैं, हेटर्स हैं, जो आपको पसंद ही नहीं करते, चाहे आप इनके लिए कितना भी कुछ भी कर दें। आपके आसपास जो नेगेटिव लोग रहते हैं ना, वो बहुत इरिटेट फील करते हैं आपके आसपास, आपके आभा मंडल में। क्योंकि देखिए, जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वही आपके आभा मंडल के पास टिक सकते हैं। पॉजिटिव लोग ही आपकी एनर्जी को समझ सकते हैं। नेगेटिव लोग, जो नकारात्मक लोग होते हैं, आपकी ऊर्जा के आसपास ना वो रह नहीं सकते हैं। उनको ना खुंदस आएगा, उनको परेशानी होगी, वो परेशान हो जाएंगे, और आपको भी ना मतलब उस टाइम पे ना उलझन होने लगेगी उन लोगों के आसपास आने से। जो नकारात्मक लोग होते हैं, वो आपके आभा मंडल के पास टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो उनके साथ मैच नहीं करती है।
तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग आ रही है। आपको ना गाइस निडरता के साथ आगे बढ़ते रहना है। बहुत स्ट्रांग ये मैसेज आ रहा है, निडरता के साथ बहुत स्ट्रांग वे। आपको पता है ना आप एम्परर हैं, एम्परर्स हैं, आदि शक्ति के शेर हैं, आप चैंपियन हैं। आप किसी से डर ले या आपको क्रोध आए, बहुत छोटी चीज़ है। इनसे ऊपर उठ के आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ों को करना है। तो आपको इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप यहाँ पर आए हैं चीज़ों को रेस करने, ब्रह्मांड की एनर्जी को बढ़ाने। तो ये आप पे शोभा नहीं देता है, इस पर आपको वर्क करना है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, आपकी फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा डरते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। निडरता के साथ आगे बढ़िए और कंट्रोल करिए। दो चीज़ों पर ना आपको कंट्रोल करना, एक तो डर, दूसरा क्रोध। सो आई नो आप इन चीज़ों को पूरी तरह से मास्टर कर चुके हैं। ओके, अचानक से जो आपको कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स का भी क्रोध है। उन लोगों के ऊपर जो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स करते रहते हैं, और ये स्पिरिचुअल अटैक्स आपके एंसेस्टर्स देखते रहते हैं आपके अगेंस्ट होते हुए। तभी आप ना कुछ लोगों पर अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स किया होता है ना, आप देखेंगे उन पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है। ओके, बहुत ज़्यादा आप उसी व्यक्ति पर ना बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगते हैं। सो ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है। अचानक से जब क्रोध आता है ना आपको बहुत ज़्यादा, तो ये आपका क्रोध नहीं होता है। आप इन चीज़ों को मास्टर करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप क्या है। ठीक है, आपको पता है कि ये चीज़ें तो मेरे लिए बनी नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आ रहा है, ये आपके एंसेस्टर्स के हैं। लेकिन आपको इस पर भी वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना आप बहुत सारी चीज़ें करने बैठ जाते हैं, तो आपको ये सब नहीं करना है गाइस। ठीक है, कभी कभी अचानक से आपको होता है ये सारी चीज़ें, तो इस पर आपको वर्क करना है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है ना, वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या और बताना चाहते हैं, क्या बातें आ रही हैं आपके लिए। सो गाइस, कोई टाइम को देख रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ठीक है, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई टाइम को देख रहा है कि टाइम बहुत आगे निकल चुका है। ओके, वाओ, कोई रीयूनियन की बात आ रही है, सीक्रेट, कोई आपसे अपना सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, रीयूनियन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना, कोई टाइम को देख रहा है कि टाइम बहुत आगे निकल चुका है। इनको कुछ कहना था। ओके, इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपसे कहनी थी, कुछ बोलना था। वो टाइम बहुत आगे निकल गया और इन्होंने वो आपसे कहा ही नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ एक्शन लेना था किसी को और वो टाइम पे एक्शन नहीं ले पाए। कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो आपको बताने थे, कुछ ऐसी बातें थे, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी थी, वो आपको नहीं बता पाए। सो किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस बात को लेकर। ओके, यहाँ पर रिग्रेट का मैसेज आया है। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी है। इसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ये बहुत परेशान है कि आपको ये सारी बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी और ये आपको बता नहीं पाए, चूक गई उस बात को बताने से। और आज ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। ये जो कोई भी है ना, इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वैल्यू अब ये समझ पा रहे हैं। अगर ये बातें आपको पता रहती तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं
ठीक है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनको कुछ आपको सीक्रेट बताने थे, कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ शेयर करनी थी, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, उनको कुछ तो बताना था आपको, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी जानकारी में होनी ही चाहिए थी, कुछ ऐसी बातें जो आपको बतानी चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी कोई बात जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए और वो आपको नहीं बता पाए, चूक गए। टाइम से बताते तो शायद देर नहीं होती, कुछ देर की बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ देर हो गई। रिग्रेट, वैल्यू, सीक्रेट, टाइम, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। गिल्ट, कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ओके, ब्रोकन, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, परेशान है। ओके, मैं यहाँ पर मैसेज देख पा रही हूँ, ये मैसेज आया है, कोई पर्सन है, ठीक है, उनको आपको कुछ बताना था, कुछ ऐसी बातें जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए थी, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं गाइस, वो आपको बता नहीं पाए, वो सीक्रेट आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाए। कुछ भी ऐसी बातें, नॉर्मल कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, आपके जानकारी में तो वो चीज़ें आनी चाहिए थी, वो चीज़ें लेट हो गई, बहुत लेट हो गई, बहुत देर किया किसी ने किसी चीज़ को बताने में। कुछ भी ऐसी बातें जो आपको बता देनी चाहिए पहले ही, वो नहीं बता पाए ना, उसके वजह से कोई बहुत परेशान है, गिल्ट में है, रिग्रेट है और बहुत ज़्यादा हर्ट हैं बेचारे, बहुत परेशान है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है जो कोई भी है वो बहुत उदास बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने मिस्टेक्स, यहाँ पर मिस्टेक का भी मैसेज है, बहुत मिस्टेक किया है इन्होंने, बहुत गलतियाँ करी हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं। कुछ तो है ऐसी बातें जो आपको बतानी चाहिए। आपके पार्टनर है गाइस, इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया टाइम से, कुछ ऐसी चीज़ें जो टाइम से ही होनी चाहिए थी वो नहीं बता पाए ना, इस चीज़ का रिग्रेट है। यूनिवर्स ने इनको समझाया है इस चीज़ को कि देर करने का नतीजा क्या होता है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आया। रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, ये आपको लेकिन वो बातें बता देंगे बहुत जल्दी, अभी और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो आपके लिए कुछ डाउनलोड मैसेज लेते हैं, क्या बातें आ रही मेरी कलेक्टिव्स के लिए। तो आपको दो चीज़ों पर वर्क करना है, ठीक है, एक तो अपना डर, किसी चीज़ का खोने का डर जो आपके अंदर अचानक से ये चीज़ें आ रही है, और दूसरा क्रोध। ओके, इस चीज़ पर आपको वर्क करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि ये आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल है, अर्थ एंजल पे ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती है। ओके, वाओ, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, कोई आपको ये बताना चाहते हैं, शायद हो सकता है आपको वो यही बताना चाह रहे थे कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो, और ये वो बता नहीं पाए टाइम से। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और क्या बातें आ रही है। ओ माय गॉड, योर एनिमीज, योर हेटर एनिमीज आर स्ट्रेस। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, ठीक है, आपके इंट्यूशन से कुछ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, आपके सत्य बोलने से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको डर है कि कहीं आप उनके पहले के चिट्ठे ना खोल दो और इनका भांडा फोड़ ना दो सबके सामने, कुछ ऐसी बातें ना बोल दो जो ये सबसे छुपाते आए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग। वाओ, सो मैंने कहा था ना, महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है, महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। आपके लिए नंबर 3 बहुत ज़्यादा लकी है, नंबर 6 बहुत ज़्यादा लकी है, येलो कलर आपके लिए लकी है, आपके लिए सिट्रीन बहुत ज़्यादा लकी है, आप बहुत लकी हैं गाइस। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं इस टाइम पे। और क्या बातें आ रही है। कोई इंजीनियर है यहाँ पर, इंजीनियर, ओके, कुछ यहाँ पर इंजीनियर से मैसेज आया है। ट्रूथ रिवील्ड, आपके सामने सत्य रिवील हुए हैं, आपके सामने सत्य आए हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपसे छुपी थी, या हो सकता है आपके सामने सत्य आने वाले हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो यूनिवर्स आपके सामने लेकर आने वाले हैं वो रिवील होंगी आपके पास।
यू आर सो इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और इसी चीज़ से बहुत सारे हेटर्स एनिमीज़ को दिक्कत है कि आप उनका इक्का चिट्ठा खोल देते हैं सबके सामने। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और क्या बातें आ रही है? न्यू प्रॉपर्टी, आप हो सकता है न्यू प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, न्यू प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या अगर आपको बार बार कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी में करनी चाहिए। ओके, सो ये राइट टाइम है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू। सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनते हैं, उनको आपको सुनना पसंद है, वो आपकी ही बातों को मानते हैं। ठीक है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको ही सुनते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। समवन इज गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है, किसी को पनिशमेंट किया जाएगा, यूनिवर्स किसी को पनिश करे, आपके हेटर्स, आपके एनिमीज जिन्होंने आपके साथ गलत करी। ओके, आपको डराने की कोशिश करी, आपके अंदर डर, आपके अंदर क्रोध लाने की कोशिश करी, कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, यूनिवर्स इनको पनिश करने वाले हैं, अपने ही चक्रव्यूह में कोई फंसने वाला है और इनको जेल हो सकती है, कोई लीगल चीज़ों में ये फंसने वाले हैं। ठीक है, बहुत भारी तरीके से परमेश्वरी इनको पनिश करने वाली हैं और ये मुझे बहुत भयभीत दिख रहे हैं, डरे हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे कि इनका क्या होगा, अब कौन इन्हें बचाएगा। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर भी देख रही हूँ। समथिंग अबाउट शॉर्ट मैन, कोई शॉर्ट मैन से बातें यहाँ पर आ रही है। ओके, आपके हेटर्स की पहचान हो सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। तो आपको पता है ना, आप सूर्य हैं, आप सन, ठीक है, सूर्य हैं आप, तो आप अपने लाइट को डीम नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप ना अपने लाइट को ना धुंधला कर दे, ओके, अपने तेज को डीम कर ले, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप सूर्य हैं। सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है और आप तो बॉस हैं, तो आपको लोग कॉपी करते हैं, आपके हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को कॉपी करते हैं। तो आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं गाइस, ट्रेंड आपको फॉलो करता है और आपको इस चीज़ से ना मन में खटास लेकर नहीं आनी है सॉरी, अपने मन में खटास को लेकर नहीं आनी है कि सामने वाला पर्सन मुझे कॉपी करता है या मेरे को कॉपी करती हैं। कोई भी ये मेल एंड फीमेल है तो आपको तो खुश होना चाहिए, वो आपको कॉपी करते हैं, आपके हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को कॉपी करते हैं, तो आप इतने अच्छे हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। बिग हैप्पी चेंज योर लाइफ, वाओ, सो हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके जी, बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं करते, तो आपको ना अपना दिल छोटा नहीं करना है कभी भी। ठीक है, कभी देखिए हालात कभी अच्छे होते हैं, कभी बहुत ख़राब हो जाते हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो आपको पता है ना, आप तो बड़े मंजिल के मुसाफिर हैं, आप अपना दिल कैसे छोटा कर सकते हैं कभी भी। तो आप सूर्य हैं, ठीक है, कंफर्मेशन आ रहा है बार बार ये बताने के लिए। वाओ, कुछ और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पे। यू विल नाउ फॉलो योर पैशन, सो आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आई लव यू सीक्रेटली। ओके, सो कोई ओके गाइस, कोई यहाँ पर हेटर है। ओके, कोई ऐसा हेटर ये जो भी है मेल एंड फीमेल, वो आपके हेटर हैं। ओके, वो आपको पसंद नहीं करते और आपको भी पता है कि आप भी उन्हें पसंद नहीं करते, आप उनको बहुत हेट करते हो कि वो आपको हेट करते हैं। कोई हेटर है जो आपको पसंद करते हैं सीक्रेटली, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं। आपकी ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, लेकिन कोई तो ऐसा हेटर है जो आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ओके, वो हेटर हैं और आपको इनकी शक्ल तक देखनी पसंद नहीं है, आप इनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं।
और आपको जहाँ तक पता है, हो सकता है आप भी वो भी आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, बट वो आपको सीक्रेटली प्यार भी करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मैसेज है ये, क्योंकि देखिए इसके बाद ही हेटर आया है, कोई हेटर है। ठीक है, कोई हेटर्स हैं, कुछ ऐसे लोग, हेटर एंड एनिमीज, वो भी आपके फ़ैन हो रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। बी रिसीविंग मोड, आपको रिसीविंग मोड में रहने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं रिसीविंग मोड पे रहिए, थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, सडन मिरेकल्स इन योर लाइफ, वाओ, सो सडन मिरेकल्स होने वाले हैं। बहुत सारे मिरेकल्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, बहुत सारे मिरेकल्स यहाँ पर आ रहे हैं। लॉन्गिंग, सो कोई आपके लिए तड़प रहा है या आप किसी के लिए तड़प रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। कोई आपके लिए तड़प रहा है, आप किसी के लिए तड़प रहे हैं। मैसेज, कुछ मैसेज से रिलेटेड आ रहा है, कोई आपको मैसेज करना चाहता है। ठीक है, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपको निराश नहीं किया जाएगा। माँ आदि शक्ति का हाथ है आपके शीश पर, महालक्ष्मी का हाथ है आपके शीश पर, तो आप कभी भी किसी भी बात को लेकर निराश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माँ आदि शक्ति की ऊर्जा हमेशा आपके साथ है। वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं, हमेशा आपका साथ देती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो आपके साथ नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है। कोई बहुत पछता रहे हैं अपने गलत फैसलों से। गाइस, कोई पर्सन है, कोई तो है जो बहुत रिग्रेट में है, गिल्ट में है, और इन्होंने हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे डिसीज़न लिए, कुछ ऐसी चीज़ें करी, कुछ ऐसी हरकतें करी जो नहीं करनी चाहिए थी, और आज वो चीज़ें सोच सोच कर ये बहुत रिग्रेट में है। इनको गिल्ट होता है, कहीं ना कहीं इनको समझ में है कि वो चीज़ें सही नहीं थी जो इन्होंने किया है। ओके, सो कोई तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, गिल्ट में है, किसी को तो ये पछतावा है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो आपके साथ उन्होंने किया। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू अ लॉट, बाय बाय।